न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका खैर मकदम में स्वागत है। मैं हूं समीर बट। जम्मू डिस्ट्रिक्ट और जम्मू डिवीज़न की जो बड़ी खबरें हैं जिस पर आज हमारी नज़र रहेगी उसको हम आपके सामने पेश करते हैं। देखिए, अगर हम जम्मू की बात करें तो यहाँ एलजी मनोज सिन्हा का एक बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। एलजी मनोज सिन्हा उसमें शिरकत करेंगे। स्पोर्ट्स जो कन्वेंशन है, नेशनल स्पोर्ट्स कन्वेंशन एक है, उस कन्वेंशन को वो खिताब करेंगे मनोज सिन्हा। और अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो देखिए, जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए बहुत कोशिशें की जा रही हैं। और अगर आप देखें तो लगातार पिछले 4-5 सालों से, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो या बाकी अलाइड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, उनको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं। हालांकि अभी भी ऐसा है कि स्पोर्ट्स को जो इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर में होना चाहिए वो अभी इतना ज़्यादा नहीं है। अगर हम देखें, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम नहीं है, यहाँ आईपीएल मैचेस भी अभी नहीं हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दुश्वारियाँ हैं, लेकिन उन दिक्कतों और दुश्वारियों के बावजूद भी स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए कोशिशें की जा रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से उसमें फंडिंग कर रही है। तो फिलहाल अगर हम देखें तो जो एलजी मनोज सिन्हा वो स्पोर्ट्स रिलेटेड इस कन्वेंशन में आज भाग लेंगे और जाहिर तौर पर अपनी जो बात है, स्पोर्ट्स पॉलिसी जो जम्मू कश्मीर सरकार ने बनाई है उस पर वो बात करेंगे और कहीं ना कहीं कुछ और मुद्दों पर भी वो बात करेंगे। तो उस पर आज हमारी नज़र रहेगी। जम्मू में जो मौसम है उसने करवट बदली है और आज कई कई दिनों के बाद मौसम, सुबह से ही मौसम ठीक लग रहा है, मौसम साफ लग रहा है और सुबह से ही हल्की धूप निकली हुई है। सूरज आज कई दिनों के बाद निकला है और उसका लोग जो है थोड़ा बहुत उन्होंने राहत की सांस ली। अगर आप देखें जम्मू तो कश्मीर से भी ज़्यादा सर्द था और 2 दिन पहले गुलमर्ग में जितना दिन का जो कि सर्द तरीन इलाका है श्रीनगर का, वहाँ से ज़्यादा सर्दी दिन को यहाँ पे पड़ी थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जम्मू में कितनी ज़बरदस्त सर्दी पड़ रही थी इन दिनों। और ऊपर से धुंध ने तो हालत ख़राब कर दी, सुबह और शाम धुंध ने। लेकिन आज जैसे लोग उठे सुबह तो ना तो धुंध थी और ना ही जो है मौसम ख़राब था। और उसके साथ साथ अब थोड़ी हल्की धूप भी निकली है जिससे लोगों को थोड़ा बहुत आसानी या राहत मिली है। हालांकि जो सरकारी और प्राइवेट स्कूल हैं उनको ऑलरेडी मंडे तक बंद रखा है। मंडे को वो खुलेंगे, लेकिन अगर मौसम ऐसा ही साफ रहा तो वो मंडे को खुल सकते हैं। लेकिन अगर फिर कल से बारिशें हुई या धुंध हुई या सर्दी में ज़्यादा इजाफा हुआ तो ऐसा लगता है कि फिर जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, स्कूल बोर्ड है, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, वो दोबारा से यहाँ पे छुट्टियों में थोड़ी बढ़ोतरी कर सकता है। लेकिन फिलहाल मौसम ने करवट बदली है तो उसका फ़ायदा जो है लोग ले रहे हैं, लोगों को इससे राहत भी मिल रही है। तीसरी खबर जिस पर आज हमारी नज़र रहेगी वो है कि जो रिपब्लिक डे है वो अब कई दिन पहले 26 जनवरी को है, अब कई दिनों बाद ही रिपब्लिक डे। उसको पहले पूरे जम्मू डिवीज़न की अगर हम बात करें तो जम्मू डिवीज़न में सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया और जो सर्च ऑपरेशन हैं, एंटी टेरर सर्च ऑपरेशन, उनको मज़ीद तेज़ कर दिया गया। और अगर हम देखें ना सिर्फ जम्मू में बल्कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है जिसमें सांबा, अखनूर और कठुआ हो, और इसके साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल है जिसमें पुंछ, राजौरी के इलाके हैं और अखनूर का भी कुछ इलाका है, तो वहाँ हर जगह पे जो सर्च ऑपरेशन, जो सर्च ऑपरेशन उनको तेज़ किया गया है, पुलिस की तरफ से, एसओजी की तरफ से, आर्मी की तरफ से, बीएसएफ की तरफ से। उसके साथ साथ जो बॉर्डर पे खासकर उस पर निगरानी बढ़ा दी गई है, क्योंकि रिपब्लिक डे के जो फंक्शंस है वो जम्मू में भी होंगे, कश्मीर में भी होंगे, अक्रॉस जम्मू कश्मीर होते हैं और उसमें वीआईपी डिग्निटी। उसके पहले आतंकवादी जो है, टेररिस्ट हैं, कुछ ना कुछ रखना डालने की कोशिश कर सकते हैं, तो उससे पहले ही जो है सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। और कोशिश की जा रही है कि जितना भी जो एक हम कह सकते हैं निफेरियस डिज़ाइंस हैं आतंकवादियों की, वो उसमें कामयाब ना हो। इसके साथ साथ बाकी खबरें भी हैं जिस पर आज हमारी नज़र रहेगी। हमारे रिपोर्टर्स अक्रॉस जम्मू डिवीज़न नज़र रखेंगे, चाहे वो बिजली के हवाले हो, पानी की जो है नॉन अवेलेबिलिटी है, क्योंकि देखिए बारिशें नहीं हो रही है, मौसम बिल्कुल ड्राई है, उसकी वजह से बीमारियां भी फैली हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि बारिशें ना होने की वजह से पानी जो है, पानी की फ्लो में कमी आई है, बिजली की क्राइसिस बढ़ गई हैं। बिजली के क्राइसिस इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि पानी जो
बिजली की प्रोडक्शन है उसमें थोड़ी कमी आई है, पानी ना होने की वजह से, बारिशें ना होने की वजह से, तो कहीं ना कहीं लोगों को प्रोलॉन्ग जो है बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारे रिपोर्टर अक्रॉस उस पर भी नज़र रखेंगे। ड्राइनेस की वजह से जो खेतों में जो फार्मिंग है उस पर कितना असर पड़ेगा उस पर हमारे रिपोर्टर नज़र रखेंगे। और जो जिस तरह मैंने कहा है, जो सर्च ऑपरेशन और जो सिक्योरिटी के मज़ीद सख्त इंतजाम किए गए हैं अक्रॉस, उस पर भी हमारे जो रिपोर्टर है वो नज़र रखेंगे। और कुल मिला के जो भी घटनाएं होती हैं, देखिए इसी बीच आज जम्मू में जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो एम्प्लॉयज़ फेडरेशन है, उनकी तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। उनके भी कई मुतालबात हैं, कई दिक्कतें हैं, कई इश्यूज़ हैं, वो भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो एम्प्लॉयज़ हैं वो डेलीवेजर्स को भी मदद वो कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। जो डेलीवेजर कैजुअल नीड बेस्ड वर्कर्स हैं अक्रॉस डिपार्टमेंट्स में, उनको वो एक तरह से उनके सपोर्ट में आ रहे हैं। उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस पर भी आज हमारे रिपोर्टर नज़र रखेंगे। तो अक्रॉस जिस तरह मैंने कहा कि इश्यूज़ बहुत हैं जिस पर हमारे रिपोर्टर नज़र रखेंगे और जल्द से जल्द उन रिपोर्ट्स को आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन जान के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।